आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा। तो इसमें हमें सबसे पहले ये आवश्यकता है जानने की कि अदिश राशियाँ हम किसे बोलते हैं। तो अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ वे होती हैं जिन राशियों में केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशियाँ बोलते हैं। और जिन राशियों में, ये तो हो गया अदिश राशियाँ, और जिन राशियों में हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें बोलते हैं सदिश राशियाँ। अदिश राशियों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे लंबाई, इसमें हमें केवल परिमाण की आवश्यकता है, और द्रव्यमान, क्षेत्रफल, घनत्व, तापमान आदि। मतलब अदिश राशियाँ के ये एग्जाम्पल्स हैं कि हमें इनमें बस इनका मान निकालने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, हमें दिशा की नहीं होगी कि लंबाई किस दिशा में है, किस दिशा में नापेंगे हम लंबाई को, तो दिशा की आवश्यकता नहीं होती इनमें। और सदिश राशियाँ उन्हें हम कहते हैं जिनमें हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है नापने के लिए, यानी कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बलाघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, इनके एग्जाम्पल हैं ये। यानी कि विस्थापन नापने के लिए हमें आवश्यकता होगी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी, और वेग नापने के लिए भी हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। तो हम इन्हें, जिनमें दिशा की और परिमाण की आवश्यकता होती है नापने के लिए, उन्हें बोलते हैं हम सदिश राशियाँ, और अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि सदिश राशियों का ज्यामितीय निरूपण और अदिश राशियों का ज्यामितीय निरूपण यानी कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार से उन्हें यूज़ करते हैं। तो हम एक के बाद एक्सरसाइज करते जाएंगे, एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाएंगे, ऑल क्वेश्चंस करेंगे। तो हम बीच बीच में बताते जाएंगे आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2-3 पेज दिए गए हैं आई थिंक, इसमें वेक्टर अलजेब्रा में बस हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बीच में आपको पता चलता जाएगा कि क्या दिया गया है इस चैप्टर में, सदिश बीजगणित में। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन है, वेक्टर योग का त्रिभुज नियम क्या है। हमारी बुक में भी दिया गया है कि वेक्टर योग का त्रिभुज नियम क्या है। तो हम एक ए और एक बी, दो वेक्टर्स मान लेंगे सबसे पहले इस प्रकार से। इसे हम मान लेंगे ओ, इसे मान लेंगे ए, और इसे मान लेंगे सी। उसके बाद इनके बीच में हम वेक्टर्स मानेंगे, यानी कि ए वेक्टर इधर है, बी इधर है और सी इधर ये। उसके बाद हमारे पास कैसे वेक्टर बनेंगे, एक तो ए बनेगा जो इस प्रकार से जाता है, और एक बी बनेगा यानी कि जो ए सी है, और एक बनेगा हमारे पास ओ सी, ये वाला वेक्टर बनेगा। तो ओ ए त्रिभुज का नियम ये है, ओ ए बराबर हो गया हमारे पास ए वेक्टर, तथा वेक्टर ए सी बराबर हो गया हमारे पास बी, और ओ सी बराबर हो गया हमारे पास सी वेक्टर। तो इस प्रकार से इसे बोलते हैं वेक्टर का योग का त्रिभुज नियम। तो इस प्रकार से अगर हमें कहीं पर दिया हो, ओ ए का मान दिया होगा, ए सी का मान दिया होगा और ओ सी का मान दिया होगा, तो हम उन्हें जोड़ देंगे आपस में, प्लस लगाकर बीच में उन्हें जोड़ देंगे। तो ये होता है वेक्टर का योग का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, शून्य सदिश क्या होता है। तो शून्य सदिश हम उसे कहते हैं, देखिए, वह सदिश जिसका मापांक शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। मापांक यानी कि कहीं ओ सी का मान दिया हो ए, और उसका मापांक निकालेंगे जब हम, और ये आए शून्य, तो उसे हम शून्य सदिश बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करो कि त्रिभुज की मध्यकाएं एक बिंदुगामी होती हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए डी बी ई सी एफ और त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों को सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाएं अर्थात मध्यकाएं हैं। तो वेक्टर के योग नियम से देखो हम क्या करेंगे, इसमें एक स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले, एक त्रिभुज ए बी सी। तो ए डी यानी कि एक ए डी लाइन खींचेंगे, और एक बी ई, ये बी ई, और सी एफ, ये हमने एक लाइन बनाई यहाँ तक, ये यहाँ तक और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो एक बिंदुगामी दिखाना था ना हमें, तो ये एक बिंदु से गुजर रही है ना, तो इसे बोलेंगे हम एक बिंदुगामी। ए डी बराबर क्या होगा, ए बी
वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। देखो ए डी ये बराबर है, जब हम ए बी को वेक्टर को जोड़ेंगे और बी डी को जोड़ेंगे, ए बी और बी डी के बराबर है ए डी। उसके बाद हम करेंगे ए बी का वेक्टर प्लस हाफ बी सी, ये मान लेंगे हम समीकरण 1। इसका क्या मतलब है, हाफ बी सी ओनली। देखो ए बी यहाँ से यहाँ तक और हाफ बी सी, यानी कि बी और सी का हाफ यहाँ तक के, यानी कि बी डी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी को बी सी का हाफ भी लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया समीकरण 1। उसके बाद बी ई बराबर बी सी प्लस हाफ सी ए, ऐसे ये समीकरण 2 बना ली। देखो बी सी क्या है, बी सी ये है यहाँ से यहाँ तक बी सी, और प्लस उसमें कर दिया हाफ सी ए, यानी कि सी ए क्या है, ये सी ए का हाफ। अगर हम सी ए को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सी ए का हाफ, यानी कि सी ई तक। सी एफ बराबर ले लेंगे हम इसी प्रकार से सी ए वेक्टर और प्लस हाफ ए बी, तो 3 समीकरण आ जाएंगे हमारे पास। अब समीकरण 1 व 2 व 3 को जोड़ देंगे। क्या है समीकरण 1, 2, 3, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बराबर ए बी का वेक्टर प्लस हाफ बी सी का वेक्टर, और बी सी वेक्टर प्लस हाफ सी ए वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर प्लस हाफ ए बी वेक्टर, और 3/2 ए बी का वेक्टर प्लस 3/2 बी सी वेक्टर। हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 3/2 सी ए का वेक्टर, 3/2 ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। ये हमने कॉमन लिया 3/2, तो अंदर क्या बचेगा, ए सी प्लस सी ए और बराबर 3/3 ए सी प्लस सी ए और 3/3, और उसकी गुना करेंगे 0 में तो कितना आएगा, 0। तो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करोगी त्रिभुज की मध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती हैं, तो ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यदि ए बी का मध्य बिंदु एम हो तथा ओ कोई अन्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बराबर 2 ओ एम वेक्टर। बस क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, ओ ए एक तो हमें दिया है, यदि ए बी का मध्य बिंदु एम हो, ये ए बी हमने एक लाइन रेखा खींची सीधी, उसके बाद उसका क्वेश्चन में दिया है मध्य बिंदु एम, तो एम हमने मध्य बिंदु लिया इसके बीच में। उसके बाद दिया है तथा कोई ओ अन्य बिंदु हो, ओ अन्य बिंदु इधर बना लिया हमने। तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए प्लस ओ बी वेक्टर बराबर 2 ओ एम, हमें सिद्ध करना है, यानी कि ओ ए प्लस ओ बी ये वाला और ये वाला प्लस इज इक्वल टू 2 ओ एम। तो मूल क्या मानेंगे हम, मूल बिंदु को मान लेंगे हम ओ, माना मूल बिंदु ओ है ए का, यानी कि ओ ऊपर हमने माना ए का स्थिति सदिश वेक्टर क्या होगा, ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर, यानी कि देखो ओ ए वेक्टर ये ए मान लिया, और इसे ओ बी वेक्टर को हम मान लेंगे बी वेक्टर, और बी का स्थिति सदिश मानेंगे हम ओ बी का बी वेक्टर। तो ए बी का स्थिति वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, जब हम ए बी का स्थिति वेक्टर सदिश कभी भी निकालेंगे ए बी का स्थिति सदिश, तो क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ए बी का मध्य बिंदु एम है जो हमने माना, एम का सदिश वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए बाई 2 बराबर ओ एम वेक्टर। तो मध्य बिंदु क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ओ एम बराबर ओ ए प्लस ओ बी, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज ABC के समतल में कोई बिंदु O है, AB, BC तथा CA भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं। सिद्ध कीजिए कि सदिशों OA, OB, OC, DO, EO और FO का योगफल शून्य सदिश यानी कि नल वेक्टर है। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए एक फिगर बनाई है, आप अपनी बुक में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें दिया है कि त्रिभुज ABC के समतल में कोई बिंदु O है। त्रिभुज ABC बनाया, ABC के समतल में कोई बिंदु A है, यानी कि नीचे एक बिंदु A है, बिंदु A पर कोई बिंदु O है। उसके बाद है AB, BC तथा CA भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः AB
BC CA भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः मध्य बिंदु क्या दिए हैं DEF, यानी कि DEF ये यहाँ पर रेखा गुजर रही है जहाँ से, तो यहाँ पर बिंदु है। उसके बाद हम इन्हें मान लेंगे हम DEF दिया है बुक में, तो DEF हमने मान लिया। उसके बाद दिया है सिद्ध कीजिए कि सदिशों OA OB OC, यानी कि OA OB OC DO EO DO और EO और FO का योगफल शून्य सदिश है। तो हमें शून्य ज्ञात करना है कि शून्य सदिश है। ये हमने फिगर जो हमने बनाई उसके बारे में लिख लिया थोड़ा सा। माना मूल बिंदु O है, त्रिभुज ABC का स्थिति वेक्टर क्या होगा ABC, त्रिभुज ABC का वेक्टर होगा ABC। तो OA बराबर मानेंगे A वेक्टर, वेक्टर OB बराबर मानेंगे B वेक्टर और वेक्टर OC बराबर मानेंगे वेक्टर C। तो वेक्टर C की मध्य का AD है, तो D का स्थिति सदिश क्या होगा OD। देखो कहीं भी अगर हमें ज्ञात करना हो स्थिति सदिश तो D बाद में लेते हैं, O सबसे शुरू में लेते हैं। तो OD वेक्टर बराबर वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC बाई 2 और OD वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2। उसके बाद माना मध्य का AD पर स्थित केंद्र बिंदु G है। हमने केंद्र बिंदु G मान लिया जो AD को 2:1 में विभाजित करता है। G का स्थिति सदिश क्या होगा OG बराबर 1 OA प्लस 2 OB OD और बटे में 2 प्लस 1। OG का स्थिति वेक्टर 10A वेक्टर प्लस 2 गुना B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2 और बाई 3। OG का क्या होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B, हमें इनका क्या निकालना है योगफल शून्य ज्ञात करना है। तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपॉन 3। त्रिभुज के तीनों मध्यकाएं एक बिंदुगामी होती हैं जो एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में क्या करती हैं विभाजित करती